प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम्स काफी करीब आ चुके हैं। 55 दिन 60 दिन ऐसा हमारे पास रह रहा है। दिल की धड़कनें हम सभी की तेज है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका समाधान बताने आया हूं, क्योंकि 60 दिन पर्याप्त होता है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। तो ऐसा क्या कर लें, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए जब आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लान होती है, आपके पास कार्य योजना अगर तैयार है, तो आप निश्चित रूप से एक एक दिन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और एग्जाम को क्लियर भी कर लेंगे, क्वालिफाई भी कर लेंगे। ये एग्जाम नेशनल लेवल का है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन काफी क्रिटिकल एनालिटिकल आते हैं, फ्लोटिंग लेवल के क्वेश्चंस आने अब बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में आपकी स्टडी इन डेप्थ होनी चाहिए। बट फिर भी मैं आज के इस वीडियो में आपको इतनी बातें जरूर बता दूंगा जिसको कवर कर लेने पे आपका नेट 100% सुनिश्चित हो जाएगा। ये पक्की बात है, अपने अनुभव के आधार पे आज मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। स्टार्ट हम पेपर 1 से करते हैं। आप सभी को पता है कि जब हम पेपर 1 यानी 50 क्वेश्चंस इसमें आने 50 प्रश्न, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का पूरा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। पेपर 1 में जैसे जो हम स्टार्ट टीचिंग से करते हैं, शिक्षण अभिक्षमता, तो टीचिंग में आप क्या कर लें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, गैग्ने क्लासिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए, एडल्ट और एडोलेसेंट यानी बालिग और नाबालिग की जो डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स का, चाहे वो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, तो बालिग नाबालिग के बीच का जो अंतर है उसको आप अच्छे से कवर करें। इसके साथ ही साथ डाल्टन का लर्निंग का क्या मेथड है और टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इवैल्यूएशन मूल्यांकन को बहुत अच्छे से करें। इतना करने से मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे क्वेश्चन का टिक कैसे करना है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 को भी पढ़ना लाभप्रद रहेगा, अच्छे से आप उसको कर लीजिए। नोट्स इजीली अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता में रिसर्च टाइप्स करीब 15 के आसपास प्रकार हैं। प्योर रिसर्च, अप्लाइड, एक्शन, सभी जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं उसको विथ एग्जाम्पल, क्योंकि सब में सिमिलैरिटी है, इसलिए विथ एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि शोध के प्रकार को जरूर कर लें। दूसरा, शोध के चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टोटल 8 है, तो 8 के 8 आपको होने चाहिए आपके जुआ पे, 8 के 8। हाइपोथेसिस क्या है, बहुत अच्छे से, टाइप्स, परिकल्पना के प्रकार निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। रिसर्च डिजाइन क्या है, सैंपलिंग के दोनों टाइप, रैंडम और नॉन रैंडम, जरूर करें। इसके अलावा एपीए और एमएलए जो हमारा साइटेशन का स्टाइल है उसका भी थोड़ा एक स्टडी ले लें, हो सकता है कुछ क्वेश्चन उस पर बन जाए। इसके साथ ही थीसिस क्या होता है, डिसर्टेशन क्या होता है, इतना करने से, और हाइपोथेसिस का जो टेस्टिंग है, हमारा काई टेस्ट, टी टेस्ट, पी टेस्ट, तो उसको थोड़ा देख लेना चाहिए। इतना करने से हो जाएगा। तीसरा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप उसको हर दिन अभ्यास करिए, न्यूज़पेपर या बुक्स के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक दिन में एक कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे तो अभी 2 महीना है, आप बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे वहां पे। और 5 क्वेश्चन आना होता है गद्यांश से, तो निश्चित रूप से आपका वो 5 दूनी 10 नंबर आपके जेब में रहेगा। बट आज से उसको स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करना, 15 मिनट लगेगा हर दिन, वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगा। चौथा, कम्युनिकेशन, संचार में क्या कर लें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। संचार के प्रकार ये भी करीब 10 से ज्यादा हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसके साथ ही कम्युनिकेशन में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे काइनेसिक्स क्या है, क्रोनेमिक्स क्या है, प्रोक्सेमिक्स क्या है, तो ये टर्म्स है, करीब ऐसे 10-12 टर्म्स होंगे। इसको जरूर आप देख लें अच्छे से, नोट्स में सब कुछ दिया होता है, बुक्स में भी दिया है। इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन का डेफिनेशन और मास कम्युनिकेशन क्या है, आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है मास कम्युनिकेशन पे, तो उसको भी देखना बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आईसीटी की बारी आती है। आईसीटी में जो फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, जैसे एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है या जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे करीब 50 फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, उसको कर लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बीच क्या डिफरेंस है, विथ एग्जाम्पल, जैसे कीबोर्ड है वो क्या है, आउटपुट या इनपुट, माउस है ना। तो इस तरीके से कई सारे जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, आउटपुट इनपुट, इसको आपको देखना चाहिए। इसके अलावा मेमोरी, जैसे कैश मेमोरी लास्ट टाइम आया था, रैम क्या है, रोम क्या है, इसका एक सीक्वेंस में कि स्पेस किसमें ज्यादा किसमें कम होता है। इसके अलावा बाइनरी से लेकर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन का एक इसमें टॉपिक है, उसको भी देखना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन निश्चित रूप से कर ले, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी,
सब कॉन्ट्रेरी, सब ऑल्टरनेशन, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। विरोध का शास्त्रीय वर्ग, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसके साथ ही आर्ग्यूमेंट क्या है, फैलेसी क्या है, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। और मीन्स ऑफ नॉलेज, जो भारतीय दर्शन भी इसी का पार्ट है, तो मीन्स ऑफ नॉलेज कुल आपके पास 6 हैं, तो उसको अच्छे से करें। और इसके साथ साथ हेतुभाष क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही हेतुभाष, डेफिनेशन और उसके टाइप्स, हेतुभाष के टाइप, हेतु क्या है, तो इतना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के कुल 8 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुल 17, यानी 17, 8, 25। ये सीक्वेंस में आपको आना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये 8 है, ये सीक्वेंस है कि गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, तो पूरा सीक्वेंस में आजकल मैच आ रहा है, मैच दी फॉलोइंग में आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है कि भाई बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 2 क्या है, गोल नंबर 5 क्या है। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। इसके बाद पॉल्यूशन कितने प्रकार के हैं, सभी एयर, वाटर, थर्मल, जितने पॉल्यूशन है उसको अच्छे से देखना चाहिए। वेस्ट क्या है, वेस्ट के भी कई सारे टाइप्स हैं, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा जो आजकल कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट आप देख सकते हो पर्यावरण, जैसे कि अभी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हुआ, हो सकता है एक क्वेश्चन करंट अफेयर पे भी आ जाए जो प्रदूषण या पर्यावरण से रिलेटेड हो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो इतना आप देख सकते हो। इसके अलावा जो हमारा एक 10वां है हायर एजुकेशन, उसमें जितने भी कमीशंस हैं, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट मीन चार्टर एक्ट 1813 से शुरू करके और फिर आपका सार्जेंट रिपोर्ट 1944 और फिर राधाकृष्णन कमीशन से लेकर के यशपाल कमेटी, काकोदकर कमेटी और आपका नेशनल नॉलेज कमीशन, करीब मुझे लगता है कि इसकी भी संख्या 40 से 50 के बीच होगी जो टोटल कमीशन इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986 और 20। ये पूरा आपको करना चाहिए, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे NIRF फुल फॉर्म कब स्टैब्लिश हुआ, NAC फुल फॉर्म कब स्टैब्लिश हुआ, क्या काम करता है, NBA कब स्टैब्लिश हुआ, क्या काम करता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन जो डिजिटल इनिशिएटिव्स आए हायर एजुकेशन में, जैसे स्वयं आया, स्वयं प्रभा आया, मूक आया, ई-यंत्र है, ई-कल्पा है, तो जितने भी, ये भी मुझे लगता है करीब 20-25 के आसपास है जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, है ना। नेशनल डिपोजिटरी है, लाइब्रेरी, NDL, तो कई सारे हैं, 25-30 के आसपास हैं, उसको आप देख लीजिए, एक प्रश्न आएगा। तो ये एक पूरा खाका है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग, तो DI इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन में सजेस्ट किया, वैसे ही इसमें भी बोलूंगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन 10-12 मिनट लगेगा, डेली करिए, और एक DI को करना स्टार्ट करिए, डेटा इंटरप्रिटेशन डेली बेसिस। एक DI जरूर करिए, सिंपल से स्टार्ट करिए, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाइए, DI। और मैथमेटिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा मैथ्स पूछा जा रहा है आपसे आजकल, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और 4-5 मैथ्स के टॉपिक हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4-5 चीजें को बेसिक आप कर लीजिए तो हो जाएगा। बाकी इतना ध्यान में रखिए 50 में 50 करना जरूरी नहीं है। 50 में अगर आप 40 के आसपास भी चले जाते हैं तो आपका JRF अस्योर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉलेज एग्जाम नहीं है, इसमें 50 में 50 करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 50 में 40 या अबव, तो आपका JRF सुनिश्चित है, 110% मैं कह रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि वो आपका गलत हो सकता है, छोड़ सकते हो आप, बट 40 क्वेश्चन आपने करने हैं, ये ध्यान में लेकर चलिए। तो ये पूरा पेपर 1 का खाका है। पेपर 1 को लेकर के कई बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैंने पूरा एक खाका आपको, ब्लूप्रिंट आपको दे दिया कि अब जो आपके पास 55 और 60 डेज है उसमें इसको कवर करिए, इसको मेरी बातों को लेकर के चलिए। और एक चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐड कर लीजिए अपने लाइफ में, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बुक ले लीजिए, यूथ कंपटीशन की अच्छी आती है, सारा सॉल्व पेपर दिया हुआ है। वो भी नहीं ले सकते तो इंटरनेट पे फ्री में डला हुआ है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ पेपर 1 UGC नेट, फ्री में PDF डले हुए हैं, उसको डाउनलोड करिए, लैपटॉप पे पढ़िए। वो भी नहीं कर सकते तो जो है आप फोन पे पढ़िए, प्रिंट आउट नहीं, जैसे भी आपको सहजता हो वो आप कर सकते हो। तो ये इतना आप कर लोगे तो पेपर 1 आपका हो जाएगा। जहां तक बात रही पेपर 2 की, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो अभी बनाऊंगा, वो डालूंगा। तो पेपर 2 आपका, जैसे इंग्लिश की बात हम करेंगे, हिंदी, संस्कृत, तो उसके लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा। इस स्ट्रैटेजी को आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करिए, विश्वास के साथ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका नेट JRF होगा, आपका PhD होगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे निश्चित रूप से। फिर भी कोई दिक्कत, समस्या, डाउट आए तो आप मुझसे एनी टाइम 24/7 संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है। बहुत धन्यवाद।